हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज 12th वीडियो है, जिस पे कि हम CHSL में 2023 में जितने भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी फैक्ट आपको क्वेश्चन में बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वेंडर बच्चों कोई भी हो। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। क्योंकि बच्चों में जो जितने भी फैक्ट आपको क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाती हूँ और उसके मतलब उसके रिगार्डिंग जितने भी मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे बच्चों। और आप बिलीव करिए, आप ये सीरीज देखिए डेली, देखना आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और CHSL में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आंसर है 68.8%। कितना बच्चों? 68.8%। बच्चों, ये तो ग्रामीण का है, लेकिन अगर मैं इसमें मतलब आपसे शहरी का पूछ लूँ कि मतलब जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो बच्चों वो भी जरा ध्यान में रखना, एग्जाम में वो भी पूछा गया है। 31.2%। कितना बच्चों? 31.2%। ठीक है, 31.2%। ठीक है, और ग्रामीण का कितना है बच्चों? 68.8%। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है दर्पण। किसका किया जाता है बच्चों? दर्पण। दर्पण मतलब मिरर का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? बच्चों, ये कथन दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा सही है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं। नाफेड बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो बच्चों ये सही है। ठीक है बच्चों, सेकंड पढ़ते हैं। इसकी स्थापना किसानों के लाभ के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, तो बच्चों ये भी ठीक है। ठीक है, और थर्ड दिया गया इसमें, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, तो बच्चों ये गलत है। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर ये गलत है, 1956 में नहीं हुई थी, तो बच्चों कब हुई थी जरा वो भी ध्यान रखना। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 में। और बच्चों, जो ये नाफेड लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी जरा बच्चों ध्यान में रखना। बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी गई है ये भी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 2 अक्टूबर 1958 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कुंभ मेला तथा संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुंभ मेला से संबंधित जितने भी पर्सन बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से जरा बच्चों सुनना। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, कुंभ मेला जो होता है ना बच्चों, 4 जगह होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहली जगह अगर मैं आपसे पूछूं, तो पहली जगह होती है बच्चों इलाहाबाद। ठीक है, जो कि मतलब गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। और दूसरी जगह कौन सी बच्चों? उज्जैन। कौन सी बच्चों? उज्जैन, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे? शिप्रा रिवर के किनारे। ठीक है बच्चों, थर्ड हरिद्वार, जो कि किस रिवर के किनारे है? गंगा। ठीक है, वहां पर होता है। ठीक है बच्चों, क्या? कुंभ मेला। और फोर्थ नासिक, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो किस रिवर के किनारे? गोदावरी। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक पॉइंट और ध्यान में रखना, जो नासिक है ना, वो बच्चों ऑरेंज के लिए फेमस है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और कुंभ मेला जो होता है ना बच्चों, हर 4 साल बाद होता है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, इलाहाबाद में होता है। किस रिवर के किनारे? गंगा यमुना सरस्वती संगम पर। और जो उज्जैन में होता है वो शिप्रा रिवर के किनारे। हरिद्वार गंगा, नासिक जो कि गोदावरी। कहाँ पर है ये? MP में, मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, और नासिक किसके लिए फेमस है? ऑरेंज के लिए। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, और कब होता है कुंभ मेला? हर 4 साल बाद होता है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है बच्चों, फर्स्ट पढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। सेकंड, मुद्रा की पूर्ति की M3 माप में जनता के पास मौजूद करेंसी और सिक्के शामिल नहीं हैं, तो बच्चों इसमें केवल फर्स्ट ही सत्य है। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। लोकप्रिय नृत्यांगना और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 2000 में डैश प्राप्त किया। आंसर है पद्मश्री। क्या प्राप्त किया था बच्चों ने 2000 में? पद्मश्री। किसने? हेमा जी ने। ठीक है बच्चों, और ये अभी आपको पता होगा, ये अभी MP भी है, मथुरा से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, बेरन द्वीप डैश में स्थित है। आंसर है अंडमान सागर। कहाँ पर है बच्चों? अंडमान सागर। ठीक है, और बच्चों एक पॉइंट और ध्यान में रखना क्वेश्चन नंबर 7 से,
कि जो ये बेरन द्वीप है ना, ये इंडिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है क्या, बेरन द्वीप। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों से 5.2% तक कम करना है। आंसर है 6। ठीक है बच्चों, कितना है बच्चों, 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तर से 5.2% तक कम करना है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, और ये कहाँ पर है बच्चों, जापान में। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 2023 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, मतलब बच्चों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है बच्चों, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, क्या पूछा गया है कि मतलब CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नीति आयोग का। ठीक है बच्चों, तो किस BVR सुब्रमण्यम। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। किसको बच्चों, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है बच्चों, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और किसकी जगह आया था, प्लानिंग कमीशन की जगह पर। ठीक है बच्चों, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब स्थापना हुई थी, 2015 में। किसकी जगह आया था, प्लानिंग कमीशन की जगह पर। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, PME होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते। आंसर है 61। ठीक, कितने जीते, 61। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जो ये राष्ट्रीय मंडल खेल मतलब जिसे कॉमनवेल्थ गेम भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ बच्चों इसमें क्वेश्चन कि भारत कॉमनवेल्थ ग्रुप में कब शामिल हुआ था, तो बच्चों वो भी जरा ध्यान में रखना। 1949 में। कब शामिल हुआ था भारत, 1949 में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और इंडिया की मतलब पोजीशन क्या थी, जो ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2022 में इंग्लैंड में, तो बच्चों इसमें 61 मेडल तो जीते थे, लेकिन भारत किस पोजीशन पे था, 4th पोजीशन पे था। किस पे था बच्चों, 4th पोजीशन पे। ठीक है, और मेडल भी कितने कितने जीते थे वो भी जरा ध्यान में रखना। 22 गोल्ड जीते थे बच्चों, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। ठीक है बच्चों, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। किस पोजीशन पे था, 4th पोजीशन पे था। कितने मेडल जीते, 61 जीते। और भारत पहली बार मतलब सबसे पहले भारत कॉमनवेल्थ ग्रुप में कब शामिल हुआ था, तो बच्चों भी जरा ध्यान में रखना। कब हुआ था, 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा कनाडा और फोर्थ पे हमारी इंडिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र तक डैश तक ही सीमित था। आंसर है सूती वस्त्र और जूट। ठीक है, किसके कहाँ तक बच्चों, सूती वस्त्र और जूट तक ही। ठीक है बच्चों, ठीक है, वहीं तक ये सीमित था। ठीक है, भारत, ठीक है, आज़ादी के समय। ठीक है बच्चों, 2000 क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसे संवैधानिक उपचार के लिए अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। आंसर है अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। आंसर है गेहूं। ठीक है बच्चों, गेहूं को उच्चतम जो होता है ना बच्चों, उच्चतम होता है बच्चों मतलब हायर। ठीक है, मतलब अपर। ठीक है, अनाज में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। माइक्रोवेव आवर्ती संकेतों को दोलन और प्रवर्धित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तापयानी तापायनी इलेक्ट्रॉन नली का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, उस नली का नाम पूछा गया है, क्लाइस्ट्रॉन। क्या है बच्चों, क्लाइस्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। आंसर है फलों जैसी मीठी महक। क्या होती है बच्चों, फलों जैसी मीठी महक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। कौन भारत संगीत की एक हस्ती है। आंसर है आशा भोसले। क्या है बच्चों, आशा भोसले जी भारतीय संगीत की एक हस्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव है। मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है। आंसर है लेखा की इकाई। कौन सा होता है बच्चों, लेखा की इकाई लागू होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। FC पर NDP साथ ही विदेश से निवल कारक आय डैश के बराबर है। आंसर है बच्चों इसका FC पर NNP। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना।
मतलब बच्चों एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, क्या होती है बच्चों, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है बच्चों, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर है 1967 में। कब? 1967 में। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? आंसर है 1896 में। कब किए गए थे बच्चों? 1896 में। पहली बार जो ओलंपिक खेल है कब आयोजित किए गए थे? 1896 में। और बच्चों कहाँ पर किए गए थे? एथेंस, ग्रीस। एथेंस जो कि ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत ने पहली बार मतलब कब इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया था, ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत ने कब इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो बच्चों वो भी जरा ध्यान रखना 1900 में। कब? 1900 में। ठीक है बच्चों, कब? 1900 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था किसमें? ओलंपिक खेल में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ? आंसर है 3 जनवरी 1977। ठीक है, 1977 से। ठीक है बच्चों, 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। बच्चों इसके रिगार्डिंग तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि 51A के तहत मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। ठीक है, और ये मतलब कौन से पार्ट में है? 4th पार्ट में है। और 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है बच्चों, और स्वर्ण सिंह समिति के तहत हुआ था। उस टाइम पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है बच्चों, कई बार बता चुकी है अपनी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? आंसर है राजेंद्र प्रथम। किसके बच्चों? राजेंद्र प्रथम की। बच्चों एक पॉइंट जरा ध्यान में रखना कि जो ये राजेंद्र प्रथम है ना, ये चोल वंश के है ना बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रूलर थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? ये इनका टाइम पीरियड था 1014 से 1044 तक। कब से कब तक? 1014 से 1044 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था बच्चों? ये मतलब बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी इनकी सेना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती? आंसर है सौराष्ट्र। किसने बच्चों? सौराष्ट्र। लेकिन अब ये तो 2022-23 है, लेकिन एग्जाम में अभी पूछा जाएगा करंट का 2023-24 वाला। ठीक है बच्चों, वो जीती है बच्चों बम्बई ने विदर्भ को हराकर। ठीक है, बम्बई ने जीती है विदर्भ को हराकर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है बाजीराव द्वितीय। किसने बच्चों? बाजीराव द्वितीय ने। और बच्चों ये कब हुई थी? ये जरा ध्यान में रखना, 31 दिसंबर 1802 में। कब? 31 दिसंबर 1802 में। ठीक है, बाजीराव द्वितीय पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर क्या कहते हैं? हस्ताक्षर किए थे, मतलब सिग्नेचर किए थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कर्मा जो कि आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? मतलब जो एक कर्मा है ना बच्चों, ये एक आदिवासी नृत्य शैली है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है बच्चों छत्तीसगढ़ से। किससे है बच्चों? छत्तीसगढ़ से। तो बच्चों आज मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।